ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह चिर परिचित अलौकिक विधा, जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के विकल्प को निर्विकल्पता प्राप्त करते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। और आज का सम्यक समाधान तीर्थंकर भगवंत ऋषभदेव आदि पंच तीर्थंकरों की जन्मभूमि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आदि महापुरुषों की उस पावन धरा से अयोध्या से और प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। आज के पहले विकल्प के लिए अनन्य गुरु भक्त डॉक्टर सुनील जैन संचय, ललितपुर उत्तर प्रदेश से महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, परंपरा से सुनते आ रहे हैं कि गुप्त दान महादान होता है, तो आहार दान में यह गुप्त दान कैसे संभव है, और गुप्त दान का आगम ग्रंथों में कहीं कोई उल्लेख आया है क्या? यदि आया है तो किस ग्रंथ में आया है, एवं गुप्त दान आहार दान में कैसे संभव है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की गुप्त दान श्रेष्ठ दान ये जो कहा जाता है, ये परम सत्य होने पर भी ऐसा कोई आगम प्रमाण आगम ग्रंथ प्राप्त नहीं होता जहाँ किसी प्रकार से आचार्य भगवंतों ने या निर्ग्रंथ ने विद्वानों ने इसका इस प्रकार से उल्लेख किया हो कि गुप्त दान श्रेष्ठ दान है। क्योंकि परोक्ष रूप से ये कहा जाता है कि जहाँ दान के बदले में किसी प्रकार से कुछ प्राप्त करने की भावना है, मान सम्मान की इच्छा है, वह दान श्रेष्ठ नहीं होता। और इसी परिप्रेक्ष्य को सामने रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो उसका प्रतिपक्ष कहा जाता है कि दान देने पर उसके प्रतिपक्ष रूप या दान की भावना या दान के बदले में कुछ प्राप्त करने के मान सम्मान की भावना दान के फल को देने वाली नहीं हो सकती। जो सातिशय पुण्य कह दे या आहार दान या विशेष दान के माध्यम से जो मोक्ष का द्वार खुलता है, ऐसे उस मोक्ष के द्वार को खोलने के लिए मान सम्मान से रहित होते हुए जो दान दिया जाता है वही श्रेष्ठतम दान स्वीकार किया जाता है। इसलिए ये किसी प्रकार से आवश्यक नहीं है कि बोली के माध्यम से या किसी विशेष कार्य के माध्यम से दिया गया दान ही श्रेष्ठतम दान हो सकता है। क्योंकि ये भी कहने में आता है कि जो दान बोली के माध्यम से दिया जाता है उससे कई अधिक गुना श्रेष्ठ दान जो गुप्त रूप से गुल्लक आदि में डालकर दिया जाता है वह श्रेष्ठतम दान होता है। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ये समझने की आवश्यकता है कि
दान का फल तो अपने आप अचिंत्य रूप से मिलने ही वाला है, चाहे आहार दान हो, औषध दान हो, शास्त्र दान हो, अभय दान हो। पर उस दान का जो अचिंत्य फल मिलने वाला है, उसके बदले में अगर मान सम्मान की, कहीं पटिया लगाने की, कहीं नाम लगाने की, कहीं वाह वाह प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा है, तो जो अचिंत्य पुण्य, बहुत सारा पुण्य मिलने वाला था, वह उतने नाम मान सम्मान आदि में ही रहकर सिमटकर समाप्त हो जाता। इसलिए जो कहा जाता है गुप्त दान श्रेष्ठ दान, ये सत्य है, पर इसके परिप्रेक्ष्य में कोई आगम प्रमाण हमारे पढ़ने में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि ये हो सकता है चिंतन का विषय हो, इसलिए भी कहा जाता है। पर परोक्ष ज्ञान से और अनुमान ज्ञान से अगर हम इस बात को समझें तो यह सत्यता हमें प्रतीत होती है कि जितना ढाक के धर्म करो, जितना ढाक के दान करो, जितना मान सम्मान या नाम की भूख से परे होकर पुरुषार्थ करो, उतना ही विशेष विशेष फल उसके निमित्त से प्राप्त होने की संभावना है। इसलिए ये ध्यान रखते हुए गुप्त दान को ही श्रेष्ठ दान समझने की आवश्यकता है। साथ में जो आहार दान की बात कही है, आहार दान में भी गुप्त दान की ही भूमिका महती होती है। जैसे आजकल आहार दान के समय में बहुत कुछ विपरीतताएं देखने में आ रही है। पहले से ही दान राशि फिक्स होती है कि अमुक मुनिराज का आहार आपके यहाँ होगा, इतनी दान राशि मिलनी चाहिए। या जो व्यवस्था है कई सारे नगरों में, कई सारे मंदिरों में बनी हुई देखने में आती है कि बारी बारी से आहार दान की व्यवस्थाएं बनाई जाती है कि 2 दिन आप लगाना, 2 दिन आप लगाना, 2 दिन आप लगाना। ये भले ही व्यवस्था के रूप से व्यक्तियों को, समाज को अच्छा लगता है, पर ये आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार से उचित नहीं है। इसलिए ये गुप्त रहना चाहिए। आज किसका चौका, मुनिराज कहाँ पहुँचने वाले हैं, ना मुनिराज को पता होना चाहिए, ना चौके में आज कौन से मुनिराज आने वाले हैं, ये श्रावक को पता होना चाहिए। ये ही कायदे से उद्दिष्ट त्याग रूपी मुनिराजों की निर्मल चर्या का परिपालन करने वाली आहारचर्या गुप्त दान या आहार दान के रूप में स्वीकार करने योग्य है। अन्य किसी प्रकार से अगर पहले से ही मुनिराज को भी पता है, श्रावकों को भी पता है, जैसे कई स्थानों पे होता है कि पहले से ही घोषणा होती है कि ये चौका लगा है, इसमें दान की राशि इतनी जमा कर लो, यहाँ मुनिराज पहुँच जाएंगे, जैसे क्षेत्रों की या बहुत सारे स्थानों की व्यवस्था है। तो यहाँ गुप्त दान की व्यवस्था नहीं बनती, और इस गुप्त दान की व्यवस्था न बनने के कारण से ही वह श्रेष्ठतम पुण्य देने वाला नहीं हो सकता। मात्र श्रावक अपने लिए भोजन बनाए, शुद्ध भोजन बनाते हुए पड़घान करें, और जो जैसे मुनिराज नगर में हो या जहाँ पहुँच के चौका लगाया है वहाँ जैसे प्राप्त हो, वैसे प्राप्त होते ही उनको आहार दान दे। यही आहार दान के परिप्रेक्ष्य में गुप्त दान स्वीकार किया जाता है। किसी प्रकार से मुनिराज या श्रावक को पहले से ही बोध है कि हमारे चौके में कौन आने वाला है, और मुनिराज को पता है कहाँ पहुँचने वाला है, तो वह गुप्त दान के रूप में श्रेष्ठ दान नहीं स्वीकार किया जा सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। खेड़ छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से ऋषभ जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते भगवान, मेरा प्रश्न है कि जो नरक में नारकी रहते हैं वो एक दूसरे को काटते हैं तो उनको पाप नहीं लगता क्या, और पाप लगता है तो वो भाव से कैसे बाहर आते हैं? कृपया शंका का समाधान कीजिए। नमस्ते भगवान। नारकी नरक में हमेशा ही एक दूसरे को मारकाट करने का कार्य करते हैं, क्योंकि आचार्यों ने सूत्रों में लिखा है कि वहाँ नरकों में किसी प्रकार से सुख नाम की वस्तु ही नहीं है। एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को काटना, पीड़ित करना, ये ही उनका पुरुषार्थ हुआ करता है। और ऐसा एक दूसरे को दुख देने का पुरुषार्थ करने के उपरांत भी जो इन बातों से विरक्त होता है, मतलब जिसको समझ में आता है कि मारकाट मुझे नहीं करना, वह मात्र सहन करने का पुरुषार्थ करता है। मतलब किसी ने कष्ट किया, किसी ने दुख दिया, किसी ने वार किया, तो उसे अपने पूर्व जन्म का फल मानते हुए उसे स्वीकार करने वाला ही कुछ अंशों में वहाँ से उभर सकता है। मतलब अगर जीवन भर वह इस भावना से समझ ही नहीं रहा है कि मुझे ये पूर्व कर्म का फल प्राप्त हो रहा है,
मुझे अपने परिणामों को, अपने आप को शांत करना है, ये जब तक वो नहीं समझ पाता है तब तक नरक से निकलने की उसकी संभावना नहीं हो सकती। पर नरक से पुनः नरक भी पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए वहाँ से मतलब नरक से निकलने के लिए उसकी भावों की विशुद्धि, परिणामों की, कषायों की शांतता, यही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन हो सकता है नरकों से निकलने के लिए। अन्यथा किसी प्रकार से वह कोई अन्य पुरुषार्थ वहाँ तो होता ही नहीं है, क्योंकि मारकाट के अलावा, लड़ाई झगड़ों के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। ये सत्य होने पर भी भावों की विशुद्धि, कषायों की उपशमना, इसके साथ ही जीव उस नरक के दुखों से पार होने की पूर्ण संभावना हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सिंगई इंद्र कुमार जैन, बानपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। परम पूज्य गुरुदेव के सादर चरण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारी शंका ये है कि मुनियों के लिए तो और आर्यिकाओं के लिए तो एक टाइम आहार का नियम रहता है, क्या यही नियम ऐलक क्षुल्लक महाराजों के लिए भी होता है, या वो दिन में 2 बार भी आहार ले सकते हैं? हे गुरुदेव, हमारी शंका का समाधान करने का कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ये सत्य है कि मुनि महाराज और आर्यिका माताओं के महाव्रत होने के कारण से उनके लिए उद्दिष्ट त्याग ये नियम है या ये उनका महाव्रत। श्रावक जो उत्कृष्ट श्रावक कहलाए जाते हैं, जो 11 प्रतिमाधारी ऐलक शुल्लक की श्रेणी में आते हैं, उनके लिए भले ही ये मूलगुण रूप स्वीकार नहीं किया जाता, उनके लिए उद्दिष्ट त्याग कहा जाता है, पर उद्दिष्ट त्याग के साथ उनके लिए भी नियम से एक भुक्ति ही करनी चाहिए। हाँ, ये कोई वितर्क करने वाले हो सकते हैं कि जब उनका नियम है ही नहीं है तो श्रावक बुलाने आ जाए तो वहाँ पहुंचकर दूसरी बार भी आहार कर सकते हैं, क्योंकि ऐलक और शुल्लक को मुनिराज का लघुनंदन कहा जाता है। वे भविष्य में मुनिराज बनने का अभ्यास कर रहे हैं और मुनिराज बनने के अभ्यास के रूप में ही उनके लिए ये ऐलक पद या शुल्लक पद श्रावक उत्कृष्ट या सर्वोत्कृष्ट श्रावक के रूप में जब स्वीकार किया जाता है, तो विधिवत यही व्यवस्था स्वीकार करनी होगी कि जो मुनिराज के व्रतों का परिपालन मुनिराज मूल गुण के रूप में करते हैं, उनका ही परिपालन श्रावकों के लिए, मतलब जो श्रावकोत्कृष्ट है ऐलक और शुल्लक, उनके लिए अभ्यास के रूप में करना आवश्यक है। क्योंकि अगर ऐलक शुल्लक अवस्था में ही उन्होंने एकासन करने का पुरुषार्थ नहीं किया है, अभ्यास नहीं किया है, तो वह महाव्रतों का पालन कैसे कर सकते हैं? महाव्रतों का परिपालन करने के लिए उनके अभ्यास रूप ये पुरुषार्थ किया जाता है और उसी परिप्रेक्ष्य में उनके लिए भले ही उद्दिष्ट त्याग हो, पर उनके लिए ये एक भुक्ति एकासन का भी नियम होना परम आवश्यक कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आकांक्षा जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि नमो लोई सव्य साहुणम की भावना मन में कैसे लाएं? नमो लोहे सव्वसाहुणम की भावना मात्र नमो लोहे सव्वसाहुणम नमोकार मंत्र पढ़ने से प्राप्त होने वाली नहीं। कहीं न कहीं व्यक्ति को, जीव को अपने हृदय में सभी साधुओं के प्रति साधु परमेष्ठी के रूप में श्रद्धा प्राप्त करना परम आवश्यक। और जब तक सभी साधुओं को हम समान रूप से मानते हुए उनके प्रति श्रद्धा नहीं प्रकट कर पाएंगे या श्रद्धा को प्राप्त नहीं कर पा रहे, तब तक नमो लोहे सव्वसाहुणम की भावना पूर्ण नहीं हो सकती। क्योंकि बहुत सारे जीव और बहुत सारे क्या अधिकांश जैन धर्म में जन्मने वाले प्रत्येक जीव को नमोकार मंत्र आता है, उसको नमो लोहे सव्वसाहुणम मंत्र भी पता है, पर मंत्र का अर्थ क्या है, उसकी भावना क्या होती है, ये वो नहीं समझ पाता। जैसे वर्तमान में कई स्थानों पर संघभेद, संघवाद दिखने में आ रहा है, उस संघवाद, संघभेद से दूर होते हुए हमें तो मात्र निर्ग्रंथ भेष और दिगंबर मुद्रा धारण करने वाले पिच्छी कमंडलधारी मुनिराज है, ये हमारे लिए पंच परमेष्ठी में अंतर्गत पंचम परमेष्ठी है, धरती के देवता है, महान उपकारी है। इन भावनाओं के साथ युक्त होकर अगर हमने उनको स्वीकार नहीं किया है, वे हमारे आराध्य है, वे हमारे लिए पूज्य है, ये भावना जब तक प्रकट नहीं होगी तब तक किसी प्रकार से नमो लोहे सव्वसाहुणम की भावना वहाँ प्रकट होना संभव नहीं हो सकती। इसलिए
जितने भी साधु हैं वे सभी साधु हमारे लिए श्रद्धा के स्थान है, हमारे लिए पंचम परमेष्ठी है, हमारे लिए पूजनीय है। ये जब तक श्रद्धा भीतर प्रकट नहीं होती तब तक मात्र शब्दों में नमो लोहे सवसाहुणम कहना ये संभव नहीं है, क्योंकि शब्दों में नमो लोहे सवसाहुणम कहने वाले तो बहुत सारे मिल सकते हैं, पर उसकी भावना को प्रकट करने के लिए, उसकी भावना को प्राप्त करने के लिए जीव को प्रत्येक साधु के प्रति समर्पण भाव से उनकी आहार, उनकी विहार, उनकी निहार आदि की चर्या का परिपालन कैसे हो ये बहुत आवश्यक है। और मैं तो कहता हूँ चर्या का परिपालन हो अथवा ना हो, पर कम से कम ये भावना होनी चाहिए प्रत्येक जीव की, श्रावक की, कि आहार के पूर्व, स्वयं के भोजन के पूर्व जितने निर्ग्रंथ मुनिराज आहार के लिए उठ रहे हैं उनका पूर्ण रूप से निर्विघ्न आहार हो। जितने भी इस भारतवर्ष में मुनि, आर्यिका और आचार्य, उपाध्याय, साधु है, उनकी परिपूर्णता से निरोग काया रहे, उनकी वैयावृत्ति में कैसे करूं, किसी प्रकार से अपना स्वार्थ साधे बिना सभी साधु मेरे धर्म के, मेरे इस जिन शासन के रक्षक है, उस बात को जब तक जीव ग्रहण नहीं करेगा, श्रावक ध्यान नहीं रखेगा, तब तक उस भावना से वह कभी भी किसी प्रकार से ओतप्रोत नहीं हो सकता। इसलिए नमो लोहे सवसाहुणम को प्राप्त करने के लिए, उस भावना को प्राप्त करने के लिए सभी साधुओं को समान देखने की आवश्यकता है, क्योंकि आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार से कोई छोटा साधु, कोई बड़ा साधु नहीं होता। सभी के लिए 28 मूल गुण समान ही होते हैं, किसी भिन्न प्रकार से नहीं होते। इसलिए उन 28 मूल गुणों को धारण करने वाले सभी साधु मेरे लिए समान है। इस बात को स्वीकार करते हुए ही उसे हम जीवन में धारण करने का प्रयास करें, और नमो लोहे सवसाहुणम की भावना मात्र नमोकार मंत्र में सीमित नहीं, प्रत्येक श्रावक के हृदय में धारण हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रवण कुमार जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। महाराज जी, मेरा विकल्प है कि महाराज जी कोई भी साधु, जैसे कोई पर्यटक स्थल पर जाता है, देखने जाता है, लेकिन लोग अब बात करते हैं उस प्रति कि महाराज उधर गए थे, फोटो खिंचवा रहे थे, फलाने आचार्य फलानी जगह गए, फलाने मंदिर गए, तो महाराज ऐसे लोगों को कैसे रोकें और क्या जवाब दें? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, मेरा विकल्प समाधान करें। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये संसार है और संसार की रीत यही होती है कि आप कुछ भी करो उस पर टीका टिप्पणी करने वाले लोग होते। अच्छा कहो सो बोलेंगे, नहीं करो सो बोलेंगे। तो कौन क्या कह रहा है इस पे विशेष जोर ना देते हुए हमें धर्म की प्रभावना कैसी करनी चाहिए ये समझने की आवश्यकता है। क्योंकि मुनिराज किसी विशेष स्थान पर पहुंचते हैं, उसके पीछे का उद्देश्य, अभिप्राय क्या है ये समझने की आवश्यकता है। जैसे आचार्य शांति सागर महाराज जो महान तपस्वी थे, महाधर्म प्रभावक थे, वे दिल्ली पहुंचकर लाल किले पर पहुंच गए। बहुत सारे जीवों ने अपवाद किया, लाल किले पर मुनिराज गए क्योंकि पहली बार गए थे, तो स्वाभाविक सी बात थी उल्टी सीधी बातें होना, इधर उधर की चर्चाएं होना। पर वे वहाँ पहुँचे थे, फ़ोटो भी खिंचवाई, बहुत कुछ हुआ, पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए नहीं गए थे, अपितु ये पता कराने के लिए, ये बताने के लिए गए थे कि दिल्ली जैसे महानगर में लाल किले पर भी दिगंबर मुनिराज पहुँचते हैं, ये आज और आने वाले कल के लिए बहुत ज़रूरी था। तो ऐसा ही कुछ विशेष उद्देश्य, अभिप्राय लेकर निर्ग्रंथ मुनिराज कुछ विशेष स्थानों पर पहुँचते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य को मायने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए ही ये समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से और किस उद्देश्य को लेकर वहाँ ये पुरुषार्थ किया जा रहा है। क्योंकि पर्यटन स्थलों पे मात्र घूमने, फ़ोटो खींचने के लिए ही नहीं, अपितु कुछ विशेष धर्म प्रभावना का उद्देश्य उनके साथ होता है, तभी वे उस विशेषता को प्राप्त करते हुए वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं। निर्ग्रंथ मुनिराजों की जो विशेष भावना, विशेष उपकार है, वह सामान्य जीव नहीं समझ पाते। और इसलिए मैं तो यही कहता हूँ, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो उनका विषय है। उसके पीछे होने वाली धर्म प्रभावना क्या है ये समझनी होगी। क्योंकि प्रभावना करने पर भी उंगली उठाने वाले और प्रभावना के नाम पे अप्रभावना करने वाले, निर्ग्रंथ साधुओं की और धर्म की बदनामी करने वाले बहुत सारे जीव यहाँ पंचम काल में प्राप्त हो सकते। इसलिए किसी पर कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये समझने की बजाय हम ये पुरुषार्थ करें कि उनका अभिप्राय क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, और उसी अनुसार हम धर्म की प्रभावना में संलग्न हो। किसी का मुंह ढांकने की अपेक्षा हम धर्म प्रभावना को सौगुना करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान।